उत्तराखंड में सैनिक वोट बैंक को साधने के लिए सियासी लड़ाई जारी है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तरकट से तीर निकाल रहे हैं और सैनिकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रियदर्शनी सम्मान समारोह जो कि 16 दिसंबर को कांग्रेस आयोजित करेगी, उससे पहले एक विशाल मशाल जुलूस निकालकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, एकजुटता दिखाने की कोशिश की, साथ में सैनिकों को लेकर अपना सम्मान भी जताया। इसके अलावा कांग्रेस अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर गैरसैंण विधान भवन का नाम रखने की मांग भी कर रही है। मैं थैंक यू चमोली, थैंक यू गैरसैंण कहना चाहता हूँ। मैंने इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या महिलाओं और पुरुषों की कभी भी भराड़ीसैंण में नहीं देखी। लोग अपनी सैन्य परंपरा को सलाम करने आए थे और एक सुझाव जो हमारे लोगों से डेवलप हुआ, जिसको प्रकाश जोशी जी ने कैलिब्रेट किया, वो सुझाव था कि विधानसभा भवन जो वहाँ बनाया है उसका नामकरण जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया, एक दूसरे जनरल भी हुए, उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया 17वें जनरल के रूप में, जनरल बीसी जोशी। तो जो आवासीय परिसर, उसे लगा हुआ आवासीय परिसर है विधानसभा का, उसका नामकरण जनरल बीसी जोशी के नाम पर हो। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का एक स्वर्णिम इतिहास है। उत्तराखंड के वीर सैनिक देश की हर लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं, शहादत देते हैं, मुल्क की रक्षा करते हैं। लेकिन अब सैनिक वोट बैंक और सैनिकों के परिजनों से जुड़े वोट बैंक को लेकर उत्तराखंड में सियासी खींचतान चल रही है। कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, अपनी कसरत कर रही है, तो बीजेपी के नेता कांग्रेस के कारनामे बताकर इस कोशिश में है, इस मुहिम में है कि सैनिक वोट बैंक उनके ही साथ बना रहे। हमने अपना नायक खोया, हमारे 13 वो सैनिक जो वीर योद्धा, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हमारे उत्तराखंड के हर बच्चे से जिनका लगाव रहा है, उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने बहुत सारे सपने सोचे थे, लगातार आगे बढ़ाने का उत्तराखंड को उनका एक विजन था। जनरल बिपिन रावत जी, उनका उधर अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल के लोग महोत्सव मना रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आखिर ये इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश के अंदर केवल वो शरीर से रहते हैं, उनकी आत्मा कहीं और बसती है। जनरल बिपिन रावत का अचानक यूं चले जाना बेहद दुखद है, उसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। लेकिन सियासी तौर पर उत्तराखंड में अब एक खींचतान है सैनिक वोट बैंक को लेकर, और खास तौर पर जनरल के नाम को भुनाने की भी कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने जहां गैरसैंण विधान भवन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने की मांग की, तो बीजेपी कांग्रेस का इतिहास याद दिला रही है। सैनिकों को लेकर, सैन्य परंपरा को लेकर कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। बीजेपी को लगता है कि इससे फायदा हो सकता है। देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और 60 वर्षों में से भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। और उन्होंने हमेशा, चाहे यहां का जनमानस हो, चाहे यहां की गरीबी हो, चाहे यहां की हमारी सेना हो या हमारे शहीद हो या देश के साथ समझौते करने की बात हो, उन्होंने समझौतों पर समझौते किए हैं। देश की सेनाओं ने जो युद्ध के मैदान में जीते, वो सारे के सारे युद्ध उन्होंने टेबल पर हार कर छोड़ दिए गए। ऐसे लोगों को देश के उन शहीदों से कोई मतलब नहीं हो सकता। उनसे उनकी आत्माएं नहीं जुड़ी हैं, उनसे उनका दर्द नहीं जुड़ा है। आप बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, एक तरफ जनरल साहब की अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ नृत्य हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीविजन पर, गोवा में चुनावी कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। आखिर शर्म आनी चाहिए, तो इसलिए फैसला करना है आपको। प्रियंका गांधी के गोवा में किए गए इसी डांस को उत्तराखंड में बीजेपी हथियार बना रही है। कांग्रेस के खिलाफ बार बार इसका इस्तेमाल कर रही है। आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस को देश के शहीदों से, देश की सैन्य परंपरा से कोई मतलब नहीं है। मगर उत्तराखंड में कांग्रेस एक अपनी अलग तरीके की राजनीति करना चाहती है और इसी सब को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। सवाल सीएम धामी को लेकर अब कांग्रेस के नेता अलग तरीके से उठा रहे हैं, उनके लैंसडाउन दौरे को लेकर निशाना साध रहे हैं। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मेरे विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के धुमाखेड़ क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वहां पर अपमान किया गया, धक्का मुक्की की गई,
हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नैनी डांडा जो 75 वर्षीय वयोवृद्ध नेता हैं उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और कांग्रेसजनों के साथ व्यवहार किया गया, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे में नैनी डांडा विकासखंड के तमाम न्याय पंचायतों में वहाँ के किसान, वहाँ के ग्रामीण मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। इतिहास में जब से उत्तराखंड बना है पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिसने कि लोगों के ज्ञापन को लेने से इनकार कर दिया, जो कि एक जन विरोधी कार्रवाई है। असल लड़ाई सत्ता हासिल करने की है और वोट पाने की है। इसीलिए कांग्रेस ने सैनिक वोट बैंक को साधने के लिए प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। उसके लिए मशाल जुलूस निकालकर एक नया रास्ता भी तलाशा गया। कांग्रेस की ये कोशिश है कि इस बार सैनिक और सैन्य परिवारों के वोट उनके साथ आ जाएं, जबकि बीजेपी की ये कोशिश है कि 2017 में जो सैनिक वोट बैंक उनके साथ जुड़े थे वो उनके साथ ही कायम रहें। अब देखना यही है कि इस बार इस लड़ाई में जीत किसकी होती है।